नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पेस पे। आज मैं जो है आपके सामने एक गणित का नया टॉपिक लेके आया हूँ, वृत्त। ठीक है, सर्किल। आज हम लोग सर्किल तथा उससे संबंधित कुछ जो है गुणों पे चर्चा करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे सर्किल होता क्या है ना। सबसे पहले बात करेंगे सर्किल होता क्या है, वृत्त कहते किसे हैं, वृत्त होता क्या है। तो देखिए, बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ, ठीक है, बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिनमें सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे हो, उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ, ठीक है, क्या हो, सभी बिंदु एक ठीक है। देखिए, क्या कहा मैंने, बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिसमें सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे हों। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है, ठीक है, ये एक निश्चित बिंदु है, हमने यहाँ बना रखा है, ठीक है, इसको नाम दिया सी। अब ये निश्चित बिंदु से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है, ये भी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, समान होगी। अगर इस पे कोई बिंदु देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कोई बिंदु देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आपस में समान होगी। मतलब ये दूरी ये दूरी तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे से बिंदु होंगे, ठीक है, असंख्य बिंदुओं से मिलकर ये सर्किल वृत्त बना हुआ है। तो देखिए, यहाँ से किसी भी बिंदु की दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ कितनी होगी, बराबर होगी, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है ये जो निश्चित बिंदु है, कुछ चर्चाएं और करते हैं। इन ये जो बिंदुओं का बिंदुपथ पूरा बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, और जो निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, अब चलिए इसमें जो है वृत्त के कुछ जो है पार्ट होते हैं, जैसे जीवा है, व्यास है और त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है, उस पर चर्चा करते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम व्यास की चर्चा करते हैं। ठीक है, जीवा, चलिए जीवा देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, मान लीजिए एक वृत्त बना लेते हैं, डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, देखिए कहता क्या है, ये यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, ये जीवा की परिभाषा है कि वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, क्या होती है, वो वृत्त की व्यास होती है और वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये हमारा जो हो गया, इसको जीवा भी कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो ये हमारा क्या है, सॉरी ये व्यास वहां पे होना चाहिए, ठीक है, व्यास, डायमीटर। ठीक है, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, क्या होती है, वृत्त की व्यास होती है। ठीक है, अब इसी में क्या कहते हैं, अगर पूछ ले आपसे, पूछ ले कि जीवा क्या होता है ना, जीवा पूछ ले तो वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा होती है। जैसे ये देखिए, मान लीजिए कि वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए वृत्त है, अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु, हमने क्या कहा, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने रेखा वृत्त की जीवा होती है। तो अगर हम इन दो बिंदुओं को मिला दें तो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, जीवा होगी, है ना। ये ए और ये बी, ए बी क्या हो गई, हमारी जीवा हो गई। ठीक है, और ये क्या है, ये नाम मान लीजिए दे दिया ए बी, ये भी जीवा है, लेकिन एक केंद्र से जा रही, सेंटर से जा रही, तो क्या है, ये इसका व्यास भी है, सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है देख लेते हैं, चलिए त्रिज्या देख लेते हैं। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। देखिए, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहा, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चलिए देखिए, डायग्राम से देख लेते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, और ये इसका सेंटर क्या है, सी। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु इसके
परिधि में कोई एक बिंदु ए है, ठीक है, तो ये जो लाइन इसको मिलाएगी तो यहाँ इस लाइन से ए, सी से ए तक की जो दूरी होती है, जो लंबाई है यहाँ तक की, क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, चाहे आप स्मॉल आर ले लीजिए या कैपिटल आर ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो है आर से इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। चलिए इसी में देख लेते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक है। त्रिज्यखंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए हम लोग क्या कह रहे थे कि ये सी से ए त्रिज्या है, ठीक है। तो ये त्रिज्या यहाँ भी हो सकती है ना, यहाँ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि वृत्त के केंद्र से सर्कमफ्रेंस परिधि तक की बिंदुओं की दूरी चाहे यहाँ यहाँ दिखे, चाहे यहाँ दिखे, चाहे यहाँ, हर जगह क्या है, बराबर है, वो आर ही रहेगी हर जगह, ठीक है। तो चलिए इनको जो है थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करने जा रहे थे, देखिए त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए वृत्त के चाप से, ठीक है, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, मतलब एक चाप ले लीजिए, माना ये चाप ए बी है, ठीक है। तो किसी भी चाप के अंत बिंदुओं, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी चाप के अंत बिंदुओं से वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के केंद्र की त्रिज्याएं, ठीक है, वृत्त के चाप के अंत बिंदुओं से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्याओं की जो है, जो खंड होता है, क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए एक चाप ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी एक चाप है, यहाँ से यहाँ तक की, इसके मान लीजिए अंत बिंदु क्या है, ये ए और ये बी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये क्या होगा इसका, यही आपका इसका त्रिज्यखंड होगा, ठीक है। इन दोनों त्रिज्याओं और इस चाप के बीच जितना पोर्शन आ रहा है, जितना पार्ट इस वृत्त का आ रहा है, वही सा क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया, किसी चाप के अंत बिंदुओं से वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच जितना भी पार्ट कवर होगा उसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वृत्तखंड देख लेते हैं। ठीक है, वृत्तखंड क्या था कि किसी वृत्त के चाप, ठीक है, वृत्त के चाप, मान लीजिए चाप है, वृत्त के चाप और उसकी जीवाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। देखिए अभी हम लोग ये पढ़ा त्रिज्यखंड, उसमें मतलब त्रिज्या भी इन्वॉल्व हो रही थी, त्रिज्या और चाप का खंड था, लेकिन यहाँ वृत्तखंड की बात कर रहे हैं। तो किसी वृत्त के चाप और उसकी त्रिज्याओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। देखिए मान लीजिए चाप यहाँ पे ए भी है, ठीक है, मान लीजिए ये भी एक चाप है। अब यहाँ इसकी अगर हम इसको मिलाएं ऐसे तो क्या होगा, ये यहाँ मैच करेगा, तो मतलब इतना जो पार्ट है इसका, ठीक है, इतना जो पार्ट है इसका क्या होगा, वृत्तखंड होगा, ठीक है दोस्तों। या मान लीजिए हम लोग यहाँ ये चाप ले लेते हैं, यहाँ पे सी डी चाप ले लिया, तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो इसके बीच जो जीवा होगी इसकी, ठीक है, इस चाप की जो जीवा होगी, ये पार्ट का क्या होगा, यही इसका वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है आपका वृत्त की परिधि, ठीक है। देखिए हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, हम लोग इसको सर्कमफ्रेंस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस यहाँ पे केंद्र को जो है ओ से लिख लीजिए, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस सी से रिप्रेजेंट करते हैं परिधि यानी सर्कमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। अगर त्रिज्या हमारी मीटर में है तो यहाँ मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, जो भी मतलब होगा, ठीक है। लेकिन ये 2 पाई आर आया कहाँ से, है ना दोस्तों। हम लोग हमेशा पढ़ लेते हैं सर्कमफ्रेंस परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 पाई आर कहाँ से आया, ठीक है। तो देखिए एक जो है फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या।
तो अब ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इस वृत्त की क्या है, चाप है। यहाँ से मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी पूरा क्या है, ये इसकी क्या है, ये इसका चाप है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा क्या है, इसका चाप है। ठीक है, तो मैं पूरा अगर कहूँ तो ये पूरा क्या है, चाप ही तो है इस वृत्त का, है ना। चाप बराबर आप देखिए, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो पूरा ये डिस्टेंस कवर करेगा बाउंड्री, यही इसकी परिधि होगी। ठीक है, ये यही इसका चाप है। तो ये अगर हम इस पूरे के पूरे बाउंड्री की लेंथ निकाल ले तो हम परिधि बता पाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो चाप निकालना हो तो चाप बराबर इसको 75 कर दिया, क्या हुआ, कोण गुणे त्रिज्या, कोण गुणे त्रिज्या, है ना। आर्क इक्वल्स टू एंगल, आर्क इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, है ना। आर्क इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस। अब देख लेते हैं, अब देखिए कोण क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर इसका 4 पार्ट करिए आप इस वृत्त का, तो यहाँ एक कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री, मतलब ये पूरा कितना होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। तो 360 को हम लोग लिखते हैं 2 पाई, है ना, 360 को लिखते हैं 2 पाई। अब देखिए मान लेते हैं इसका त्रिज्या कितना है r, यहाँ से इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है r। ठीक है, तो कोण कितना हो गया 2 पाई और त्रिज्या कितनी हो गई r। तो देखिए 2 पाई r आया, मतलब चाप बराबर 2 पाई r, चाप बराबर 2 पाई r। और यही इसका चाप कितना है, पूरा कितना है c है, तो c बराबर 2 पाई r यहाँ से हमारा निकल के आया। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से हमारा फॉर्मूला आया। ये आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भी बहुत जरूरी रहता है, एग्जाम में कहीं पूछ लेता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चलिए दोस्तों, अब वृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो भी मात्रक होगा इसका स्क्वायर कर दीजिए, या यहाँ पे जो है वर्ग मात्रक, यानी वर्ग मात्रक का मतलब है कि मात्रक के स्थान पर जो भी रेडियस की यूनिट रहेगी, अगर मीटर है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि वृत्त के जो है त्रिज्या में और उसके जो है व्यास में क्या संबंध होता है ना। तो वृत्त का जो व्यास होता है, ये देख लीजिए, मान लीजिए वृत्त है, तो आपको बताया है कि वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं पर लगी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए क्या होती है, वह इसकी व्यास होती है। ठीक है, तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या थी r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो त्रिज्या होगी r, है ना। तो ये r और r, अगर पूरा AB की बात करें, अगर AB इसका व्यास है तो यहाँ से दूरी यहाँ तक की r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी r, तो ये कितना होगा 2r, टोटल 2r हो गया, है ना। अगर हम लोग इसको डायमीटर को, इसको इस व्यास को d से रिप्रेजेंट करें, डायमीटर d, तो क्या होगा d बराबर 2r, है ना। तो r बराबर क्या होगा d बाई 2। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया d बाई 2। तो ये रिलेशनशिप है कि त्रिज्या जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है, ये चीज याद रखिएगा, हमेशा वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। अच्छा, एक यहीं से फॉर्मूला और निकल के आता है, देखिए d बराबर कितना आया 2r, डायमीटर इक्वल टू 2r आया। तो देखिए हम लोग वृत्त का, हमने आपको फॉर्मूला बताया वृत्त का, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताया, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, है ना, यही बताया वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। तो देखिए 2r, ये पाई जरा सा अलग करिए, कितना है 2r, 2r के प्लेस पे क्या आ रहा है d, है ना। तो मतलब एक यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है, वृत्त की परिधि बराबर पाई इंटू d, d यहाँ पे क्या है, d इसका डायमीटर है, इसका व्यास है। ठीक, ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, वृत्त का व्यास जो देता है वो बताता है व्यास इतना, अगर कुछ दिया हुआ है मान लीजिए 10 दिया है, पूछ लेगा कि जो है इसका परिधि बताइए, उस वृत्त की परिधि क्या होगी।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये थोड़ा फॉर्मूला और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं। चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि, ठीक है, किसी पहले त्रिज्या से, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि बताइए। ठीक है, परिधि पूछ रहा है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, परिधि सी बराबर 2 पाई आर रख दीजिए। ठीक है, और 7, अब देखिए 7 एकम 7 कट गया और 22 दूना 44। ठीक है, 22 दूना 44, अब देखिए त्रिज्या किसमें थी, सेंटीमीटर में, तो 44 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 44 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। देखिए अगर इसी तरह दे दे, वृत्त, किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास अगर 28 सेंटीमीटर है, तो परिधि बताइए। ठीक है, अब देखिए ऐसे आ जाता है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे त्रिज्या तो दिया ही नहीं है, कैसे निकाले, है ना। तो इसका एक चाहे तो आप d बराबर 2r, इस फॉर्मूले से r बराबर d/2 ऐसे करके, चाहे आप पहले त्रिज्या निकालिए, तब आप r निकाल लेंगे, तब यहाँ से 2 पाई r फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, अगर त्रिज्या नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट पता है परिधि बराबर पाई इंटू डी होता है, तो डायरेक्ट पाई की वैल्यू रखिए 22/7 और डी की वैल्यू लिख दीजिए कितना, यहाँ पे 28 दिया हुआ है, डी व्यास है ना, तो 28 रख दीजिए। तो देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 आया, 22 चौक 88, तो 88 जो सेंटीमीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए जब पाई की वैल्यू दी रहती, कभी कभी पाई की वैल्यू 3.14 आपको दिया रहेगा, तो आप 304 रखेंगे। अगर पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो 22/7 आराम से रख दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको साफ करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वृत्त की त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, और क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल। क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर और बोला है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिख लीजिए। देखिए आप, ये तो बहुत आसान है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वृत्त के पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आपको पता है, चलिए हम दे देते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 22/7। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, 22/7 गुणते 10 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 22/7 गुणते, अब 10 का स्क्वायर करें कितना होगा, 10 जमा 100 आ गया। अब जरा से इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको जो है कैंसिल आउट देखिए हो रहा है, 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 एकम 7 3, और यहाँ 37 हो गया, 7 एकम 7 और 3 बचा 0, तो 30 हो गया। 7 चौक 28, 14.2, 7 दूनी 14 और 7 56। ठीक है, 14.28, 2 अंक तक लेते हैं दशमलव के, 14.28 दिया है। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो 14.28 गुणते 22। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, देख लेते हैं बगल में गुणा करके। तीन सौ 14.16 है ना दोस्तों, 314.16। अभी देखिए किसमें दिया था त्रिज्या, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको रफ करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या एवं क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, पहले तो त्रिज्या और दूसरा क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए परिधि की इंफॉर्मेशन दी है, तो परिधि बराबर, हम जानते हैं परिधि का फॉर्मूला होता है परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, तो परिधि 220 दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर और ये हो गया 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू देखिए क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा 220 बटे 2 पाई। वैल्यू लिख दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी है 22 बटे 7। अब लिखिए तो 22 220 बटे 2 गुणते 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 110, 22 से कम 22, 22 पंचे 110, ये 7 पंचे 35, 35 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या हो गई आर, है ना। त्रिज्या आर इसकी कितनी है 35 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, उसी चीज क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा सा इसको देखिए, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणते आर स्क्वायर, 35 का स्क्वायर तो 35 गुणे 35 कर दीजिए, 7 के कम 7, 7 बटे 35। अब ये हो गया 22 गुणते 5 गुणते 35, तो 22 गुना 110, 22 पंचे 110 गुणते 35, है ना। अब 35 का 110 में गुणा कर देते हैं, तो 35 का 0 0, 35 से कम 35 5, 8 से 3 गया, 35 से कम 35 3 38, है ना, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस बताइए। ठीक है, और इस बताइए डायरेक्ट पूछ लिया, ऐसे ही पूछ सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या और परिधि बताइए। तो अब क्योंकि परिधि पूछा तो बिना त्रिज्या के तो काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसके पूछने या पूछने की कोई बात ही नहीं है। पाई की वैल्यू है 22 बटे 7। ठीक है, तो चलिए अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154, तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, क्षेत्रफल। पूछ क्या रहा है, परिधि, है ना। तो परिधि का आपको फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, 2 पाई आर। मतलब हमको आर चाहिए ही चाहिए, तो आर कहाँ से निकालेंगे, क्षेत्रफल से, क्योंकि क्षेत्रफल ही है जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको इसमें दी गई है। तो चलिए लिख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ देखिए 154, है ना, 154 बराबर पाई आर स्क्वायर। अब चाहिए क्या, आर, तो चलिए पहले इस पाई को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 154 बटे पाई बराबर आर स्क्वायर। तो ये पाई की वैल्यू क्या दी गई है 22 बटे 7, तो 154 बटे 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो गुणित 7, है ना। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 से काटा तो 11 और 2 से 77, 11 कम 11, 11 से 77, ये क्या हुआ 7 और 7, तो 7 का 49, कितना आया 49। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या आया, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर की वैल्यू निकाल लीजिए, आर बराबर प्लस माइनस 7, ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा अंडर रूट इस पे लग जाएगा, तो 49 का रूट कितना होता है 7। तो देखिए प्लस माइनस 7, तो कभी भी ये डिस्टेंस कभी भी निगेटिव हो नहीं सकती है। ठीक है, तो इसको क्या लेंगे, आर बराबर 7, त्रिज्या निकल कितनी आई 7 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा था, परिधि पूछ रहा था, परिधि का फॉर्मूला क्या देखिए 2 पाई आर, रख दीजिए यहाँ पे 2 गुणते 22 बटे 7 गुणते आर, है ना। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 गुणे 44, 44 सेंटीमीटर जो है इसकी परिधि हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब आज का जो है लास्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने आपको इस फॉर्मूला बताया हुआ है, कोण बराबर, फिर बता दे रहा हूं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या।
ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार घड़ी है, ठीक है, एक वृत्ताकार घड़ी है जिसके घंटे वाली सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान सुनिए, वृत्ताकार घड़ी है जिसके घंटे वाली घड़ी के घंटे वाली सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त उसकी जो है परिधि बताइए, वो 24 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगर वो 24 घंटे चलती है तो कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, माना ये जो है इसकी छोटी वाली घड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब वो कह रहा है कि अगर वो 24 घंटे पूरा मूव करती है, ठीक है, तो कितनी दूरी पूरा तय करेगी, ठीक है। तो देखिए अब 24 घंटे अगर पूरा टोटल चलेगा तो कितना होगा, ये यहाँ से स्टार्ट करता है अगर चलना, तो ये पूरी डिस्टेंस जब कवर करेगा तो क्या होगा, कितना एंगल घूमेगा। अगर मान लीजिए यहाँ 3 तक आया, ठीक है, तो कितना होगा 90, फिर वापस यहाँ तक गया कितना होगा 180, यहाँ तक गया 270, और जब पूरा गया कितना हो गया 360, है ना। मतलब एक बार पूरा चक्कर लगाने में 360 अंश चली, मतलब 360 अंश को 2 पाई, है ना, 2 पाई लिख सकते हैं। तो कोण कितना आया इसका 2 पाई, और ये क्या होगी, ये जो है 8 सेंटीमीटर जो हमने आपको घड़ी की सुई की लंबाई दी है, यही इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो आर हो गया किसका, ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमसे अभी जो डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोण नहीं पूछ रहा है ना कि त्रिज्या पूछ रहा है, वो पूरी कितनी दूरी चली गई वो पूछ रहा है। तो क्या होगा इसकी परिधि होगी, तो चाप होगा, मतलब चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए कितना आया हुआ है 2 पाई, और त्रिज्या कितनी आई हुई है 8, है ना। तो मतलब ये हो गया 22/7 गुणते 8। अब इसको गुणा करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो जो निकल के आएगा ही हमारा इसकी दूरी हो जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 22×44 गुणते 8/7। तो देखिए 7 × 7 7 × 42 और 7 × 14 2 8, ठीक है। 6.28 गुणते 8, 8 × 64 8 × 16 22 8 × 48 2 50 50.24, है ना, 50.24 सेंटीमीटर जो होगा यह इसकी टोटल डिस्टेंस होगी। ये एक चक्कर में कितना चलेगी 50.24 सेंटीमीटर। देखिए हमने तो एक चक्कर की दूरी पूछी, लेकिन ऐसे ही पूछ सकता है कि अगर घड़ी की ये पूरी घड़ी 3 चक्कर लगाती है, ठीक है, घड़ी की सुई 3 चक्कर लगाती है, तब डिस्टेंस पूछ लेगा। तो क्या करेंगे आप, इसी 50 में 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे जो है लेक्चर समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।